गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज का टॉपिक है कुली बेगार आंदोलन। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेगार प्रथा ब्रिटिश कुमाऊं में 1815 से 1921 ईस्वी तक रही थी। कमिश्नर ट्रेल ने कुली बेगार को ख़त्म करने के लिए 1822 ईस्वी में खच्चर सेना को विकसित करने का प्रयास किया था। तो खच्चर सेना को विकसित करने का प्रयास कमिश्नर ट्रेल के द्वारा 1822 में किया गया था। 1844 ईस्वी में अंग्रेज यात्री पिलग्रिम को सोमेश्वर से अल्मोड़ा के बीच कोई कुली नहीं मिला था। 1857 ईस्वी में रैमजे ने कुली काम में जेल के कैदियों को लगाया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि रैमजे के द्वारा कुली काम में जेल के कैदियों को कब लगाया गया था? 1857। 1903 ईस्वी में जब लॉर्ड कर्जन अल्मोड़ा से गढ़वाल जा रहे थे, तब गौरीदत्त बिष्ट ने उन्हें कुली बेगार के बारे में बताया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि गौरीदत्त बिष्ट ने लॉर्ड कर्जन को कुली बेगार के बारे में बताया था। नेक्स्ट पॉइंट, 1908 ईस्वी में जोत सिंह नेगी ने कुली एजेंसी की स्थापना की थी, जिसका नाम ट्रांसपोर्ट एंड पावर सप्लाई कोऑपरेटिव एसोसिएशन रखा गया। जोत सिंह नेगी द्वारा स्थापित कुली एजेंसी का मुख्यालय पौड़ी में बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, कुली एजेंसी के संचालन के लिए एक समिति बनाई गई, जिसका नेतृत्व तारादत्त गैरोला ने किया था। 1913 ईस्वी तक गढ़वाल में कुल 10 कुली एजेंसियां थी। नेक्स्ट पॉइंट, कुमाऊं मंडल में कुली उतार कुली बेगार के विरुद्ध सर्वप्रथम आंदोलन अल्मोड़ा के खव्याड़ी गांव से 1903 में शुरू हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि कुली उतार कुली बेगार के विरुद्ध सर्वप्रथम आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? अल्मोड़ा के खव्याड़ी गांव से 1903 में शुरू हुआ था। 13-14 जनवरी 1921 को बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, चिरंजी लाल के नेतृत्व में बागेश्वर के सरयू नदी के तट पर उत्तरायणी मेले के अवसर पर 40,000 स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा कुली बेगार न देने की शपथ की थी एवं इनसे संबंधित सारे रजिस्टर नदी में बहा दिए गए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि कुली बेगार से संबंधित सारे रजिस्टर नदी में कब बहाए गए थे? 13-14 जनवरी 1921 बागेश्वर के सरयू नदी के तट पर। नेक्स्ट पॉइंट, स्वामी सत्यदेव ने उत्तराखंड के कुली बेगार विरोधी आंदोलन को असहयोग आंदोलन की प्रथम ईंट कहा है, जबकि महात्मा गांधी ने रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी है। तो कुली बेगार विरोधी आंदोलन को असहयोग की प्रथम ईंट किसने कहा था? स्वामी सत्यदेव ने कहा था। और रक्तहीन क्रांति कहा था महात्मा गांधी ने। कुली बेगार के समय डिप्टी कमिश्नर डायबिल जनता पर गोलियां चलाना चाहता था, लेकिन बद्रीदत्त पांडे ने दहाड़ के साथ कहा, कमिश्नर साहब कितनी गोलियां चलाओगे तुम? तो ये कहा गया था बीडी पांडे के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, कुली बेगार के संबंध में 30 जनवरी 1921 में गढ़वाल के चमेठा खाल में एक सभा हुई थी, जिसकी अध्यक्षता मुकुंदी लाल ने किया था। तो गढ़वाल में एक सभा हुई थी चमेठा खाल में, जिसकी अध्यक्षता करी थी मुकुंदी लाल ने। मार्च 1921 ईस्वी में मोहन सिंह मेहता को गिरफ्तार किया गया, जो कुमाऊं क्षेत्र के प्रथम राजनीतिक गिरफ्तारी थी, जिसमें उन्हें 9 माह की सजा हुई थी। दिसंबर 1921 ईस्वी में गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की दुगड्डा में आयोजित बैठक की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया था। तो दुगड्डा में जो सभा हुई थी, उसकी अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया था, जिसमें कुली बेगार न दिए जाने की मांग दोहराई थी। नेक्स्ट पॉइंट, 1922 ईस्वी में स्वामी विचारानंद सरस्वती ने देहरादून से अभय नामक साप्ताहिक राष्ट्रीय पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो अभय नामक साप्ताहिक पत्रिका किसकी है? स्वामी विचारानंद सरस्वती की 1922 की है, जो कि देहरादून से निकाली गई थी। अब हम पढ़ेंगे उत्तराखंड में स्वराज दल का प्रतिनिधित्व। 1921 ईस्वी में विधान परिषद में प्रतिनिधि भेजे जाने का अधिकार कुमाऊं कमिश्नरी को प्राप्त हुआ था। तो विधान परिषद में प्रतिनिधि भेजने का अधिकार कुमाऊं कमिश्नरी को 1921 में प्राप्त हुआ था। 1921 ईस्वी में 3 निर्विरोध प्रतिनिधि विधानसभा में भेजे गए, जिनमें अल्मोड़ा से थे कुंवर सिंह आनंद, यानी कि कुंवर आनंद सिंह, और नैनीताल से थे नारायण दत्त हिंदवाल, और ब्रिटिश गढ़वाल से थे जोत सिंह नेगी।
तो 3 निर्विरोध प्रतिनिधियों को 1921 में भेजा था। अल्मोड़ा से थे कुंवर आनंद सिंह, नैनीताल से थे नारायण दत्त हिंदुवाल और ब्रिटिश गढ़वाल से थे जोत सिंह नेगी। नेक्स्ट पॉइंट, मुकुंदी लाल जी ने 1926 ईस्वी में स्वराज दल के टिकट पर गढ़वाल से चुनाव जीता था। मुकुंदी लाल स्वराज पार्टी के अग्रणी नेता थे। नेक्स्ट पॉइंट, पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी के टिकट पर नैनीताल जनपद से संयुक्त प्रांत की विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए थे। संयुक्त प्रांत की प्रांतीय विधायिका में फरवरी 1928 ईस्वी में मुकुंदी लाल ने साइमन कमीशन का बहिष्कार का प्रस्ताव रखा था। तो मुकुंदी लाल के द्वारा साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव कब रखा था? 1928 ईस्वी में, जिसका अनुमोदन बद्रीदत्त पांडे ने किया था। सल्ट में साइमन कमीशन का विरोध हरगोविंद पंत के नेतृत्व में हुआ था। अब है सीट 1923 के चुनाव और 1926 के चुनाव। तो 3 सीटें थी, गढ़वाल सीट, नैनीताल सीट व अल्मोड़ा सीट। 1923 का चुनाव मुकुंदी लाल, उसमें थे नैनीताल से थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत और अल्मोड़ा से थे पंडित हरगोविंद पंत। 1926 के चुनाव में गढ़वाल सीट से मुकुंदी लाल थे, नैनीताल सीट से पंडित गोविंद वल्लभ पंत और अल्मोड़ा सीट से थे बद्रीदत्त पांडे। अब हम पढ़ेंगे उत्तराखंड में महात्मा गांधी जी का आगमन। 5 अप्रैल 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी जी हरिद्वार कुंभ मेले में भाग लिया था। तो महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम हरिद्वार कुंभ मेले में भाग 5 अप्रैल 1915 को लिया था, जबकि दूसरी बार 1927 में हरिद्वार आए थे। 1916 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने देहरादून की यात्रा की थी। 24 जून 1929 ईस्वी में महात्मा गांधी ने पहली बार कुमाऊं का दौरा किया था, जिस यात्रा में उनके साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू, देवदास गांधी और प्यारेलाल सम्मिलित थे। बागेश्वर के कौसानी में 12 दिन प्रवास के दौरान गांधी जी ने अनासक्त योग नाम से गीता की भूमिका लिखी थी। तो अनासक्त योग नाम से गीता की भूमिका गांधी जी के द्वारा बागेश्वर के कौसानी में लिखा गया था। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया के एक लेख में कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा है। तो उनके यंग इंडिया लेख में उन्होंने भारत का स्विट्जरलैंड कौसानी को कहा है। महात्मा गांधी 2 जुलाई 1929 ईस्वी तक कौसानी में रहे थे, जिसके बाद 16 से 24 अक्टूबर 1929 ईस्वी में गांधी जी ने गढ़वाल की यात्रा की थी। तो गांधी जी ने गढ़वाल की यात्रा 16 से 24 अक्टूबर 1929 में की थी। मई 1931 में एक बार पुनः नैनीताल आए और इस दौरान मैल्कम हैली से मिले थे। तो मैल्कम हैली के साथ गांधी जी की मुलाकात नैनीताल में 1931 में हुई थी। अब हम पढ़ेंगे आज़ाद हिंद फौज। 1941 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज का गठन कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। तो आज़ाद हिंद फौज का गठन कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 ईस्वी में सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की बागडोर संभाली थी, जिसमें उत्तराखंड के 12% सैनिक लगभग 2500 सैनिक थे। तो आज़ाद हिंद फौज में उत्तराखंड के 12% सैनिक थे। अगर हम संख्या बोलें तो 2500 सैनिक लगभग थे। लेफ्टिनेंट चंद्र सिंह नेगी सिंगापुर में ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल के कमांडर नियुक्त किए गए थे। तो ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल के कमांडर थे लेफ्टिनेंट चंद्र सिंह नेगी। मेजर देव सिंह दानू नेताजी के अंगरक्षक बटालियन के कमांडर पद पर नियुक्त किए गए थे। तो नेताजी के अंगरक्षक बटालियन के कमांडर पद पर नियुक्त थे मेजर देव सिंह दानू। कर्नल पीसी रतूड़ी सुभाष चंद्र बोस के सुभाष रेजिमेंट की प्रथम बटालियन के कमांडर थे। तो सुभाष रेजिमेंट की प्रथम बटालियन के कमांडर थे पीसी रतूड़ी, जिन्हें वर्मा कैंपेन के अदम्य साहस दिखाने के लिए सरदार जंग की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि सरदार जंग की उपाधि से सम्मानित किसे किया गया था? कर्नल पीसी रतूड़ी को।
21 सितंबर 1942 ईस्वी में गढ़वाल राइफल्स की 2 बटालियन 2/18 व 5/18 को आज़ाद हिंद फौज में शामिल किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि गढ़वाल राइफल की 2 बटालियन 2/18 व 5/18 को आज़ाद हिंद फौज में शामिल कब किया गया था? 21 सितंबर 1942 को। जौनसार बाबर के शहीद वीर केशी चंद आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गए थे, जो इम्फाल मोर्चे के दौरान पकड़े गए थे। नेक्स्ट पॉइंट, 3 मई 1945 ईस्वी को वीर केसरी चंद को दिल्ली में फांसी की सजा दी गई थी, जिनकी स्मृति में 3 मई को चौलीथा देहरादून में मेला लगता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि वीर केसरी चंद को फांसी की सजा कब दी गई थी? 3 मई 1945, इसीलिए 3 मई को चौलीथा देहरादून में इनकी स्मृति पर मेला लगता है। तो चलिए आज का टॉपिक हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल हम पढ़ेंगे पेशावर कांड।